नमस्ते। आज ये बोल रहा हूँ अनबॉयज़ न्यूज़ डिजिटल पब्लिकेशन से। कैसे हैं मेरे देश के सब लोग? अच्छा। मैं काफ़ी दिन बनाया हूँ, कम ही बनाता हूँ क्योंकि फिर पॉलिटिकल एरिना को तो मेरे से ख़ास तौर से इतनी परेशानी हो जाती है। पॉलिटिकल एरिना जब मैं बोलता हूँ तो सारे पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट से लेके उनके बाहर जो वॉलंटियर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उन तक बोल रहा हूँ। वो चाहे ट्विटर पर हों, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। फिर बहुत परेशान करते हैं मुझे हर तरीके से। कोई फ्रेंड बन जाती हैं तो उनको जाके उल्टा सीधा बोल के बिगाड़ते हैं। पब्लिक में जाता हूँ तो वहाँ अपने लोगों को भेज के बिगड़वाते हैं और खाने पीने में मिलवाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, एक्सीडेंट करने की कोशिश करते हैं। करा भी है वो तो मैं भगवान जी की दया से बच जाता हूँ और काफ़ी शायद स्ट्रॉन्ग बना के भेजा है उन्होंने तैयार करके इन अपराधी से लड़ने के लिए, जो पार्लियामेंट में बैठते हो, चाहे सोसाइटी में हो। एनीवे वो अलग बात है। मुझे लगता है वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बेचारे हम लोग जो जितने भी हैं हमारे देश भारत के, इंडिया के, ज़्यादातर लोग सब बेचारे ऐसे ही है। वही बच पाते हैं जिनमें दम होता है। कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो शायद मैं फिटेस्ट तो नहीं हूँ शायद, मेरे और देशवासी बहुत अच्छे अच्छे मुझसे ज़्यादा फिट होंगे। स्टिल व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जिस बंदे में थोड़ा दम है, थोड़ा फिट है, वो तो फिर भी भर जाता है इनसे। बाकी तो भैया कुछ नहीं कर पाते हैं। तो भैया, भाई और बहनों, मैंने फिर सोचा कि भाई क्या किया जाए। मैं बनाता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, अब विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं ट्विटर पे, जिससे मैं ट्विटर पे काफ़ी फेमस हूँ आप सबकी वजह से। मेरे आइडियाज़ हर पार्टी को पसंद आते हैं, हर एक बहुत सारे वोल्टियर्स को पसंद आते हैं। जो गलत होते हैं या जो बुरे होते हैं, जिनके खिलाफ़ बोला जा रहा था, वो तो बहुत ना चढ़ते हैं कि वो चाहे वो किसी के खिलाफ़ बॉलीवुड में बोल दिया हो, कहीं मैंने मुंबई में बोल दिया, पुणे में बोल दिया, महाराष्ट्र में बोल दिया, या दिल्ली में बोल दिया, या कहीं और बोल दिया, या उनके खिलाफ़ बोल दिया, तो सारे पीछे पड़ जाते हैं। जैसे भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ देश का, मैं ही चला रहा हूँ। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के पीछे नहीं पड़ते होंगे ये लोग इतना, या मनमोहन जी के पीछे नहीं पड़ेंगे। पहले जितने हमारे प्रधानमंत्री जी रहे, उनके पीछे भी इतना नहीं पड़ते होंगे जितने मेरे पीछे पड़ जाते हैं सारे। उसका मेन कारण है एक्चुअली मेरे पर्सनल किसी से हुआ था, तो उन्होंने इनको इस्तेमाल कर लिया था पॉलिटिकल पार्टीज़ को। उसके बाद तो एक बार पॉलिटिकल आपके पीछे पड़ जाए, वो छोड़ता नहीं। तो ज़बरदस्ती के मतलब निकालते रहते हैं, इंस्टिगेट करते रहते हैं उसको, बस फंसाना है, इस राज्य को परेशान करना है। और वो किसी पार्टी में बसने नहीं देते, वरना पार्टी में तो मैंने हर एक में काम किया, बड़ी सारी नेशनल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, कांग्रेस, ऑफ कोर्स। और बसने नहीं देते तो भाई कुछ कर नहीं पाते, तो कोई बात नहीं। फिर भी ट्विटर पे मैं काफ़ी कर लेता हूँ भगवान की दया से लोगों के लिए, इश्यू उठा पाता हूँ उनके, और उस पर कुछ लोगों का ध्यान केंद्रित करके, इवन लीडर्स का भी, हमारे प्रधानमंत्री वगैरह का भी, और गवर्नमेंट वगैरह का भी कुछ काम करा पाता हूँ थैंकफुली। तो उनको सच में धन्यवाद है इसके लिए कि वो कर देते हैं। मेरे अपने काम तो भले ही ना करें, पर पब्लिक का जो मैं पोस्ट करता हूँ तो कर देते हैं, तो उसके लिए भी धन्यवाद आपका सबका। बट देखिए, अगर आप सोचते हैं, मैं उनके लिए, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ कभी प्रधानमंत्री जी को, या सरकार को, या अपोजिशन को, या सोसाइटी में किसी को मेरी बातों का बुरा लग जाता है तो, बट सॉरी बट नो सॉरी। बिकॉज़ देखिए, सॉरी इसलिए कि मैंने जो कहा आपको बुरा लगा उसके लिए सॉरी, लेकिन देश के लिए जो बनता है, मेरे देश का होने के नाते, तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनीवन, और एनीवन गो स्कॉट फ्री। जो मुझे लगेगा कि गलत हो रहा है या जिस पर बोलना चाहिए इश्यू है, तो मैं बोलूँगा ही। तो ये समझना चाहिए हमारे देश के, कम से कम हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के लोगों को, कि भाई जो नेताओं को भी ऑफकोर्स वो भी क्यों स्ट्रांग होते हैं नेता, गवर्नमेंट अपोजिशन, उनके वॉलंटियर्स, लीडर्स वगैरह। तो भाई देश के लिए, अब देखा है आपने, शेखर गुप्ता जी हैं हमारे द प्रिंट इंडिया के, वो जो बोलते हैं, वो बोलते थे, मैं वो मेरे एक इंस्पिरेशन भी है मीडिया में से और बड़े लोगों में से। तो वो कहते हैं कि भाई मैं अगर कांग्रेस के लिए बोल देता तो बीजेपी नाराज़ हो जाती है, वो बोलती है कांग्रेस ही है और ये मैं ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। कांग्रेस के खिलाफ़ बोल देता हूँ तो कांग्रेस बोलती है क्या है, ये तो बीजेपी का है माल दोस्तों। तो ऐसे ही मेरे लिए भी कह दिया जाता है, कर दिया जाता है, और अनगिनत हमारे देशवासियों के लिए। तो ऐसा नहीं है भाई, खास तौर से जो हम जैसे अनबाइज ने, देखिए मेरे चैनल देख लीजिए, जो ये अनबाइज न्यूज़ जिससे पब्लिकेशन बनाया, जब मैंने बनाया तो बड़े बड़े पत्रकारों को कॉल आया, विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे क्या है, मैं खुद हैरान रह गया। तो कि मैंने उनके लिए निकाला था, मैं चाहता हूँ वो आपके पत्रकार मिले मेरे चैनल के लिए। तो एक सिराज जी है, उन्होंने कॉल किया मुझे, तो वो करीब 1 घंटे तक बात की उन्होंने। मैंने कहा मैं तो अनबाइज हूँ, क्या आप तो अनबाइज हो? उन्होंने कहा बात कर लो। 1 घंटे तक बात करने के बाद उन्होंने खुद कहा क्या मैं मान गया कि आप अनबाइज हो। और किसी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, नेशनल पार्टी में से एक है, जिन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको सब्सक्राइबर्स दे देंगे आपके यूट्यूब चैनल के लिए, आप हमारे बारे में बोलो। मैंने कहा ये अनबाइज का मतलब क्या होता है?
निष्पक्ष होता है ना। तो मैं आपके लिए भी बोलूँगा सही करोगे तो, और गलत बोलोगे तो आपके खिलाफ भी बोलूँगा। सरकार अभी बीजेपी की है, उसके तरफ भी बोलूँगा सही करेंगे, गलत बोलेंगे तो मैं गलत करेंगे तो मैं गलत के खिलाफ आवाज़ भी उठाऊँगा। तो मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, इसलिए आज तो मेरे 145 से 147 सब्सक्राइबर होंगे, चेक करना कितने है ना। तो मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा, प्रार्थना करूँगा, जैसे सब करते हैं कि भाई सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ मेरे चैनल को। भाई मेरा चैनल क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, क्या के भाई की तरह करूँ तो है, कर लो भाई कर लो। अगर करोगे तो आपको मैं कुछ निकालूँगा तो जल्दी आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन। और फिर उसके अलावा मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो निकाल भी पाऊँगा, कोई इंस्पायर हो पाऊँगा, लोग मुझे भी सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है वरना एक चमाटे लगाना बात चाहते हैं पब्लिक मेरे, और एक उधर है ना क्यों आ गया निकल यहाँ से। तो जो अच्छे आम लोग हैं मुझे उम्मीद है कि वो मुझे फॉलो करेंगे और करना चाहिए और करेंगे और करें, कृपया करके आपका आभार होगा बहुत, ताकि मैं भी लोगों को बता सकूँ भी आप व्यक्ति को फॉलो कर लेते हैं लोग। अगर कुछ अच्छा बोलो, लोगों के लिए बोलो, सच्चे दिल से बोलो, लोगों की मदद करो। ठीक है, ये तो रही अपनी पर्सनल कहानी, पर्सनल दुविधा आपदा। तो मैं आपदा में अवसर ढूंढ रहा हूँ शायद मोदी जी का कहना है ना। तो अभी देखिए पॉलिटिकल बारे में बात करें तो अभी मैं अलग अलग विभिन्न चैनल चेक कर रहा था हमारे यूट्यूब के, थैंकफुली वहाँ पर भी अच्छी जानकारी मिल जाती है। अभी भी नेगेटिव बोल देते हैं सरकार के ख़िलाफ़, किसी के भी खिलाफ़ जो लगता है कि सरकार गलत नहीं कर रही है, गलत कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं चेक कर रहा था, एक तो पहला तो था धनखड़ जी के बारे में कि उनको कैसे निकाल दिया गया, गायब कर दिया गया। वाकई मतलब क्या ही कहें, अब नाम तो ले नहीं सकते, बड़े बेकार में परेशान होकर हमें भी परेशान करेंगे। पर मतलब सोचना चाहिए हमारी सरकार को ना, और सरकार के बड़े लीडर्स को। आप थोड़े समझ कहे को ज़्यादा समझना पब्लिक कि भाई, और लीडर्स भी आप भी समझना ज़्यादा है थोड़े कहे को नाम लेना बेकार है। कि देखिए कोई आपके इतने बड़े पद पर रहा, जब आप उसका ये हंस कर देते हो तो मैं हुआ कोई और हुआ देश का, उसका तो क्या हंस करते होगे सबके सामने। पर इसका संज्ञान मेरे ख्याल से हमारी सुप्रीम कोर्ट भी लेना चाहिए। बाकी कोर्ट्स पे तो मेरे को इतना विश्वास नहीं है, चाहे वो हाई कोर्ट भी हो, पर सुप्रीम कोर्ट पे मुझे काफ़ी विश्वास आज भी है, क्योंकि वो आज भी ले लेते हैं स्टेप। कुछ इसका कारण ये भी है कि शायद उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो विपक्षी पार्टीज़ में थोड़े ज़्यादा हैं, वो पहले से काम करते रहे हैं। विपक्षी पार्टी कोई एक नेशनल पार्टी स्पेशली रही है देश में पूरी, तो उनके ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। और अभी अभी जो सरकार में है बीजेपी, उनका इन्फ्लुएंस इतना नहीं है वहाँ पे कोर्ट में। तो वो तो बात है मानने की, जो है इन्फ्लुएंस तो वो भी इन्फ्लुएंस सवाल लेते हैं अपना। तो कोर्ट में इन्फ्लुएंस की बात है किसका कितना इन्फ्लुएंस है। तो ऑफकोर्स दूसरी नेशनल पार्टी का, विपक्षी का जो पहले पार्टी में रही है ज़्यादा, उसमें रही है, सरकार में उनका है। तो थैंकफुली रहना भी चाहिए, अच्छा है रहता है तो कम से कम से रीज़न भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि उनके इन्फ्लुएंस से ज़्यादा गलत रीज़न होता है, नहीं, ज़्यादातर अच्छे रीज़न हो जाते हैं। सरकार तो उन्हें गलत रीज़न ज़रूर बोलती है, उनके जो भी पब्लिसिटी वाले हैं, जो उनके बेचारे, वो मैं नाम उनका फिर नहीं लेना चाहूँगा, IT सेल के हों चाहे कोई हो हेड हो, वो लिखते हैं कि नहीं भी गलत फैसला आ गया, ये वो गलत फैसला कुछ नहीं है। वो आपके खिलाफ आता है तो आपको गलत लगता है, जब आपके लिए आता है तो आप उसको तारीफ़ करते हो, तो वो तो होगा ही होगा हमेशा। पत्रकारों के साथ भी और जज में भी, कोर्ट से भी जो फैसले आएंगे। एनीवे, तो सुप्रीम कोर्ट को तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बातों का संज्ञान लेना चाहिए। आई डोंट नो कौन से डायरेक्टिव्स दे रखे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें संज्ञान लेते हैं वो, है ना, किसी चीज़ में संज्ञान लेना है। उनके पास कोई ऐसे रेगुलर स्टाफ या टेम्प्रेरी स्टाफ है नहीं है जो देखता रहता है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके हिसाब से संज्ञान लेते हैं। या किसी दिन उठे CGI सर या कोई बेचारे हमारे जज साहब कोई अच्छे से निष्पक्ष से या कोई अच्छे से, और उन्होंने कह दिया ये हो रहा है इस पर तो संज्ञान लो, तब लेते हैं। तो मुझे भी नहीं पता है, देश को थोड़ा सा पता होना चाहिए। मुझे लगता है कोर्ट भी शायद थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट बन सकती है, ट्रांसलूसेंट बन सकती है देश के लिए, वो लोगों के लिए, ताकि देश जान जाए कि हाँ भी सुप्रीम कोर्ट हमारा कौन कौन सी बातों का संज्ञान लेता है, कैसे संज्ञान लेता है, ताकि हम भी शायद कभी उनका ध्यान आकर्षित कर सकें, संज्ञान ले सकें किसी बात पर। वो मैं तो टाइम टाइम पर टैग करता रहता हूँ ट्विटर पर उनको, सुप्रीम कोर्ट को भी दुखी करता रहता हूँ, मोदी जी को दुखी करता रहता हूँ, सरकार को भी दुखी करता रहता हूँ, विपक्ष को भी दुखी करता रहता हूँ, और ना जाने किस किस को दुखी करता रहता हूँ। पर वो तो मेरे ख्याल से हमारा फ़र्ज़ भी है, कर्तव्य भी है, अधिकार भी है कि हम परेशान करें अपने प्रधानमंत्री जी को, मिनिस्टर जी को, फाइनेंस मिनिस्टर जी को, विदेश मंत्री जी को, विपक्ष को, मीडिया को, लोगों को, अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को। तो क्योंकि हमारा काम तो है देश के लिए जितना कर सकें करें, नहीं तो फिर किस बात के देश के नागरिक यार। हम अगर देश के लिए कुछ सोच ही ना सकें, कर ही ना सकें, तो आप देखा करो, मुझे जब मैं घूमता हूँ ना इनके उसमें भी जाता हूँ जहाँ पे सब ये घर वाले बेचारों के हमारे
नेताओं के ऑफिस वगैरह भी मुझे देख के कहाँ जाते हैं अच्छे अच्छे, क्योंकि जो निष्पक्ष होता है ना काफ़ी, और काफ़ी ऑनेस्ट होता है, जो हमारे देश के लोग होते हैं ज़्यादातर लोग तो आपको आज भी, तो उससे घबराते बहुत हैं लीडर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, अपोजिशन, है ना, बड़े बड़े लोग जितने भी हैं सब घबराते हैं, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफ कोर्स। पुलिस तो भगाई देती है, कहते हैं तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के निकला है, ऐसे हम नहीं ले रहे तुम्हारा केस। मेरे साथ हुआ है, ऐसे रिसेंटली हुआ कुछ समय पहले। तो अब मैंने उसके बारे में ट्विटर पे भी लिखा है भी, हालांकि क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उसमें क्या किया जाए। ऑफ कोर्स आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू कोर्ट, कमिंग टू कोर्ट रिगार्डिंग दैट, क्योंकि पुलिस का तो मैं अच्छे से सुधार दूंगा, चिंता मत करिए। पुलिस आप तो मेरा परिवार ही हो, मैं आपको कभी अपने परिवार से बाहर नहीं मानता। क्योंकि मेरे चाचा जी आपको मिलवा दूँ, फिर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वीडियो सबके पास। डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं यूपी में अलग अलग जगह पे, मेरठ हो, आगरा हो, पीलीभीत हो, और मैं जाता रहा हूँ बचपन से उनके पास, और पुलिस ही आप ही लोग लेने आते थे, इसलिए मैं आपको परिवार मानता हूँ, मैं आपसे डरता नहीं। और मैं आपको प्यार भी बहुत करता हूँ, क्योंकि आपको मैं परिवार मानता हूँ, क्योंकि आपने मेरी मदद की। आप लेने आते थे जिस साहब को होती जाए चलो ना उसको लेने आओ, और लेके आते थे। मुझे कभी सुल्तानपुर अटक गया, है ना, तो वहाँ से लेने आ रहे हैं, अरे पीलीभीत दूर है रुक जाओ, और रात हो गई हम लेने आ रहे हैं, पुलिस वाले बोलते थे, है ना, तो वो लेने आते थे। मैंने किसी लड़की को कुछ अपना फ़ोन नंबर दे दिया था, तो उन्होंने कहा था सर ऐसे ढूंढवा सकते हैं। तो बेचारा आई लव माई पुलिस, आई लव माई एडमिनिस्ट्रेशन, आई लव माई गवर्नमेंट, आई लव माई अपोजिशन, आई लव माई सोसाइटी, आई लव माई इंडिया, और गुड पीपल, गुड लीडर्स, गुड पार्टीज़। अगर आप बदमाशी करोगे समाजवादी पार्टी की तरह, तो ऑफकोर्स मैं पार्टी का प्यार नहीं करता, समाजवादी पार्टी को मैंने आज से सपोर्ट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, है ना, क्योंकि कैसे वो बदमाश पार्टी है, बदमाश पार्टी को ज्वाइन करने के थोड़ी आए हम, इसलिए थोड़ी बोल रहे हैं। बीजेपी है, शरारत भी है, बदमाशी भी है, दोनों मिक्स है, तो कभी मेरी लड़ाई होती है, कभी प्यार होता है, तो चलता है। कांग्रेस में थोड़ा बदमाश ज़्यादा है, तो उनमें लड़ाई ज़्यादा रहती है, प्यार कम होता है। हालांकि उनके बहुत लोग हैं जो मुझे मेरे को जानते हैं और ज्वाइन भी करते हैं और बोलने भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। बीजेपी वाले भी बोलने देते हैं, कभी आपको बड़े, लेकिन अब जान गया कि हाँ भी बंदा क्या चीज़ है, निष्पक्ष है, तो थोड़ा सा प्यार करता हूँ। तो बीजेपी से मैं काफ़ी कूल रहता हूँ, काफ़ी कूल रहता है, ऐसे मैं उनको मतलब बोल देता हूँ कि आपने ये गलतियाँ होती है, अच्छे से सुधारता हूँ। प्रधानमंत्री जी को भी बोला, कई बार क्रिटिसाइज़ करता हूँ जब गलत लगता है कि उन्होंने, लेकिन मैं एक दायरे में करता हूँ, सभ्यता से करता हूँ, प्रोफेशनलिज्म होता है जैसे उसको निभाता हूँ। ये नहीं कि गाली दे दी, उल्टा सीधा कह दिया, नहीं, एक तरीके से। ट्विटर स्पेसिस में भी लोग डर जाते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं, तुम तो फंसवा हो गए, तुम्हें तो ये हो जाएगा, तुम्हें तो ये कर देगी सरकार, मोदी जी वो। अरे ठीक है, अपने बंदे हैं, देखी जाएगी जब करेंगे। पर देश के लिए बोलना, देश के लिए करना हम सबका अधिकार भी है, फ़र्ज़ भी है, कर्तव्य है ना, वो हमें निभाना चाहिए। उससे मैं हट गया हूँ, आपने देखा है तो काफ़ी समय से मैं इसलिए काम करता हूँ। मैं कहता मेरे कहने का फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भी ज्वाइन नहीं कर रखा है मेरे को। अरे सब्सक्रिप्शन आप लेते नहीं, अपने द्वारा बोलूँगा भाई लोगों क्या बात है यार, मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो। के आर के भाई की तरफ से मैं आपका पैन नहीं, के आर के भाई का अच्छा निकालता हूँ, या मेरा सब्सक्रिप्शन भी कर लो, मेरे भी थोड़ा नाम हो जाए भाई तो बता दूँ ट्विटर पर थोड़ा सा अमिताभ बच्चन टाइप में बोलते हैं मेरे को लोग, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो अच्छे से हिल जाते हैं, है ना। और भगवान की दया से सरकार अपोजिशन देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। अब मेरे दुश्मन तो जाके मेरा एड्रेस चुरा के गवर्नमेंट में अपोजिशन में देख के उसको कार्यान्वित भी करा देते हैं, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, कम से कम मेरा आइडिया पहुँच तो गया, वरना मैं छोटे इंसान को कौन पूछेगा। आप लोग पहुँचा देते मेरी बात, आइडिया अच्छा लगता है मेरे को तो काम दिया जाता है, तो आप इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। आइए मेरे वीडियो चेक कीजिए, आइडिया लीजिए, चुराइए, जो भी करना है, और उसको कार्यान्वित करा दीजिए, इम्प्लीमेंट करा दीजिए। अच्छे आइडियाज़ हैं तो, है ना। बाकी मेरा नाम मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम लीजिए, सही ग्रहण कीजिए, सब कुछ कीजिए। मुझे मैं कुछ ग्रहण करने नहीं आया हूँ, सब कुछ गंवाने आया हूँ, सब कुछ दान देने आया हूँ, चैरिटी करने आया हूँ देश के लिए ऑफकोर्स। और दान चैरिटी करना भी मतलब मेरा ही शायद बड़प्पन होगा या घमंड होगा, मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं तो मतलब अपने गुरु जो मेरा हिंदुस्तान है उसको अपनी तरफ से थोड़ा जो है ना, गुरु को दक्षिण दी जाती है, तो वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरे गुरु हैं हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। तो ये सब है। तो मैंने देखा अब एसएससी के एस्पायरेंट्स जो हैं वो धरना दे रहे हैं आज लाइव वहाँ पे रामलीला मैदान। थैंकफुली कल ही गुजर रहा था मैं रामलीला मैदान के सामने से एक बाइक पे, तो मैंने देखा था थोड़े लोग तो तब भी बैठे थे ऊपर उसमें खाट डाल के, तो मैं देख रहा था अच्छा शाम सा है भाई, कुछ है नहीं। तो मैंने क्या शाम सोचा, भाई आज ही भूचाल आ गया। होता है कितनी बार कुछ हम सोचते हैं ना, तो कि यार ये हो गया वो हो गया, है ना, यहाँ तो कोई है नहीं, और अगले दिन भूचाल आ जाता है, तो अगले दिन भूचाल आ गया भाई यार, आज ही भूचाल है, कल ही देख रहा था, आज ही दिख रहा है कि वहाँ तो भाई एसएससी एस्पायरेंट्स आ गए। अब पुलिस को भी देखना चाहिए यार, आप भी किसी पर लाठीचार्ज कर देते हो, हम जाते हैं कुछ कंप्लेन लेके आपके पास, मोदी जी आप सुन लो, दिल्ली की बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो कहते हैं जी आपके पिछवाड़े में लात मारेंगे, निकल जाओ यहाँ से। और मैंने कहा भाई मैं कोई अपराध नहीं जो मेरे पिछवाड़े में लात मारोगे, निकाल दोगे। बात बताने आया हूँ, समस्या सुनाने आया हूँ, सुन लो, नोट कर लो उसको, है ना। एफ आई आर कर सको तो कर दो, नहीं तो नोट कर लो, है ना, पूछ लो, कम से बात ही कर लो यार।
अरे बम पे लात मारोगे इधर, हम तुम्हारे अगर लात मारेंगे पुलिस वालों तो कोर्ट के थ्रू ऐसा मारेंगे कि सस्पेंड भी हो जाओगे। अब तुम औकात पे चल जाएगी तुम्हारी। प्रोटोकॉल जानते हो क्या होता है? पुलिस में से घुसने नहीं लेगी। एक बार मैं कहीं था, हमारे सब नेताओं के घर बार वहाँ पे हैं, पुलिस में गया मैं किसी वजह से, तो मैंने उससे कहा, तो कहते यार एक बार बताओ भाई। मैंने कहा क्या? ये प्रोटोकॉल क्या होता है? और मैं हंस के पागल। मैंने कहा सर यार आप हंसा मत। हंसने लगे, सर क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा सर देखो आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं कहा हाँ। आपको मेरी सुननी पड़ रही है ना? हाँ। आप मेरे से समझ सही से पेश आ रहे हैं ना? हाँ। मैंने कहा यही प्रोटोकॉल है। तो वो हंसने लगे। मैंने कहा हाँ। तो प्रोटोकॉल के तहत मैं आपको उस बात के लिए मजबूर कर सकता हूँ जब करना तो नहीं चाहते। आपके शासन प्रशासन वाले, गवर्नमेंट वाले, प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी, है ना, अपोजिशन सोसाइटी करना तो नहीं चाहते, आप नहीं करना चाहते, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत आपको ये आप ही बाध्य हैं ये आम नागरिक की समस्या सुनने के, जानने के, और अगर आपको चलेगा तो एफ भी लेने की, अगर नहीं भी है लगे आपको ऑफिस की इन्वेस्टिगेशन करने की, और अगर आप एफ नहीं भी लेते हैं तो मैं कोर्ट से लाऊंगा तब लेनी पड़ेगी आपको। मैंने किया है कितनी बार दिल्ली एनसीआर में, मैंने कितनी बार किया है उत्तर प्रदेश में स्पेशली, कि मैंने कोर्ट के थ्रू किया हूँ तो एफ गई है और उनको लॉन्च करनी पड़ी है। मैंने एक बार 156B का केस फाइल कर दिया था, वकील लोग तो जान देंगे, अपने दुश्मनों के खिलाफ तो हो गया था वो, लेकिन वकीलों के थ्रू हुआ था, वैसे नहीं कर रहे थे ये लोग, तो वकीलों के थ्रू हो जाएगा तो पुलिस को भी सुधार दिया जा सकता है। तो समझे भाई लोगों, तो पुलिस को भी सुधार दिया जा सकता है। तो अगर पुलिस जी, अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपका बच्चा, आपका फैमिली मेम्बर सुधार नहीं सकता आपको, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में आप, है ना। आप ऐसे कैसे किसी नागरिक को जो अपनी समस्या लेके गया है, परेशानी लेके गया है, विक्टिम है किसी अपराधी का, है ना, कैसे आप उसको कह सकते हैं कि आपको पिछाड़े में लात मार के निकाल देंगे? ऐसे कैसे बेइज्जती कर सकते हैं आप? हैं? आप पब्लिक सर्वेंट हैं भाई, आप बाप नहीं है मेरे, आप नौकर है मेरे, आप मालिक नहीं है मेरे, मैं हूँ आपका मालिक, आप मेरे नौकर हैं। सिमिलरली फॉर प्रधानमंत्री जी एंड होम मिनिस्टर जी एंड गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, आप लोग हमारे नौकर हो, ठीक है? तो नौकरी अच्छे से करो, बाप बनने की कोशिश मत करो हमारा, मालिक बनने की कोशिश मत करो हमारा। आप लोग नौकर हैं तो नौकरी रहिए और नौकरी कीजिए, नहीं तो उस पद पे आसीन नहीं होने देंगे आपको। आपको भी कह रहा हूँ बीजेपी, क्योंकि आप लोग ईवीएम में गड़बड़ करे बैठते हो, है ना, जिसे कहा जाता है, दिखता भी है, महसूस होता ही है, भले आप मानो ना मानो। आप ये वोटिंग 5 बजे के बाद बढ़वा देते हो, है ना, वोटें आजकल कटवा रहे उठा रहे हो, आज की नहीं पहले से कटवा उठा रहे थे आप, कटवाना डिलीशन एडिशन करा देते हो। वो केजरीवाल जी के टाइम से आया, महाराष्ट्र के टाइम से आया, है ना, तो वो तो आप करते हो सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप क्यों नहीं सुनते पब्लिक की? पहले तो हर कोई सुनता था, आप इसलिए सुनता, आपको पता है वोट तो ऊपर पास ही आनी है। ये अजय भी क्या करेगा, बोल रहे दो बच्चा है हमारे सामने, क्या ही करेगा ये हमारा, क्या ही करेगा ये? हाँ हाँ, तो वोट तो हमारे पे आ जानी है, तो सुनते नहीं हो आप किसी का। पब्लिक क्या करेगी? क्या तरीके दो, फर्क ही नहीं पड़ता है। वो आज बता रहे थे पब्लिक इंडिया जो चैनल है, कि भैया ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वीपी धनखड़ जी का एसएससी एस्पायरेंसी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कह रहे फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक उनको, आप सरकार को, उन्हें पता है पब्लिक किसी का भी वोट दे, वोट तो हमारे पास ही आना है। तो ये फिक्सिंग भी वक्त पे जाने चांस हो रहे हैं। कि मैं देख रहा था, कल ही चेक कर रहा था रात को शायद, या आज सुबह यूट्यूब पे किसी का चैनल पे बता रहे थे कि अब तो वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि अब बैलेट पेपर से ही वोटिंग होगी। बैलेट पेपर से वोटिंग हुई, गुरुदेव सरकार जी, बीजेपी जी आपकी सत्ता पर भाई पक्का है। 240 इस बार आई थी, इस बार 200 भी नहीं आएंगी आपकी, खुला बता रहा हूँ, सबको पता है इस बात को, तो आपको खुद को पता है ना। तो आपकी इतनी धांधली के बाद भी इस बार 240 आई है ना। अगर वो तो हमारे नायडू साहब ट्रांसपर्स को और नीतीश सर को भी ट्रांसपर्स बहुत अच्छे नेता भी हैं और बहुत सी पार्टी भी चलाते हैं, बहुत अच्छे काम भी करते हैं। मैंने पर्सनली उनको तो देख रखा है, नीतीश कुमार जी को तो कैसे चलाते हैं, लाइव देख रखा है मैंने उनको, कैसे लोगों की सहायता करते हैं बैठ के टेबल पे। हैट्स ऑफ टू नीतीश कुमार जी, वो डेफिनेटली मेरी तरफ से तो एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, इसमें कोई तरह नहीं मानता कि बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। मैंने योगी जी का भी लाइव चेक किया था काम करते हुए, मोदी जी का भी चेक किया था, तो सबसे अच्छा जो इंस्पिरेशन मिला, अच्छे लगे काम करते वो ऑफकोर्स हमारे नीतीश कुमार जी लगे। तो खैर उनकी वजह से वो भी अच्छे हैं, क्योंकि वो बिहार का भला चाहते हैं, तो बिहार के भले के लिए उन्होंने मोदी जी ज्वाइन किया, गलत नहीं किया, अच्छा किया कि मोदी जी ने भी थैंक्स टू मोदी जी और कि उन्होंने उतना भी बिहार के लिए किया, बहुत ज़रूरी है।
बिहार में तरक्की पूरे देश की तरक्की है, क्योंकि बहुत प्यारे बहुत अच्छे लोग हैं, देश के लिए बहुत सोचते हैं करते हैं, भिड़ जाते हैं किसी भी। वो मोदी जी है सामने, अमित शाह जी हैं, मैं हूँ, कोई और नहीं देखते। वो देखते हैं देश के लिए सही है तो करना ही करेंगे करेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी क्षमता है उनमें, देश के लिए लड़ने की, देश के लिए काम करने की, देश के लिए सोचने की। बहुत इंटेलिजेंट माइंड्स हैं वो। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ बिहार के लोगों का कि वो इस तरह से लड़ जाते हैं और देश के लिए इतना मेहनत करते हैं और वो हिला देते हैं सबको। इसमें कोई तो राय नहीं है, सरकार को बदल सकते हैं। एक बिहारी सब पे भारी सच में सही है, और एक आम बिहारी जब सब पे भारी हो सकता है तो उनका नेता कितना भारी हो सकता है समझ सकते हैं। चिराग पासवान जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत इंटरेस्ट हूँ। अपनी पार्टी अब सब पार्टी जगह मुझे पता है 272 है कितनी पूरी सीटों पर लड़ रहे हैं इस बार। भले बाद में गठबंधन हो जाएगा, उनकी सीट पे बेस करते हैं बीजेपी से, क्योंकि थोड़ा अभी भी लिंक तो उनसे हैं, लेकिन वो भी नाराज़ है सरकार से, पता चलता है उनके बयानों से, और होना भी चाहिए, गलत नहीं है उनका। अच्छे युवा लीडर है, युवा लीडर आप किसी को भी देखें है ना तो वो अच्छी हैं। चिराग पासवान जी बहुत अच्छे हैं, तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो लक्ष्य सोचते हैं अपने राष्ट्र, अपने स्टेट के लिए, देश के लिए। वो भी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है बाद में प्रधानमंत्री बनने के लिए, अभी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ऑफकोर्स बिहार का। मैं तो पूरी उनको मतलब शुभकामनाएँ दूंगा, और भगवान करे आप जीतें चिराग पासवान जी। ऐसे ही मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रशांत किशोर जी को भी जिताएँ, आम आदमी पार्टी को भी जिताएँ, उनके भी अच्छे लोग हैं। मैं आम आदमी पार्टी का ही वॉलंटियर भी रहा हूँ और हूँ अभी भी। तो मैं लेकिन थोड़ा निष्पक्ष हूँ, तो ऑफकोर्स मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ पार्टी के लिए। मुझे केजरीवाल जी ने या किसी ने कुछ नहीं कहा होता, मैं खुद ही अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उनको ब्लेम मत कीजिएगा, मेरा ब्लेम मैं ही खुद लूँगा। तो चाहे आप ट्विटर पर सुने, चाहे यहाँ पे सुने, चाहे कहीं सुने, उनका उनको ब्लेम मत दीजिएगा। मैं अपने हिसाब से क्या करता हूँ मैं खुद नहीं बताता, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, जो देश के लिए कर रहा होता तो प्लीज़ है ना। तो एनीवे, तो ये मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, सपोज़ ये करना भी ज़रूरी है, कि सब्सक्राइब भी आप सभी तभी करेंगे शायद मुझे। देखो भाई सब्सक्राइब कर दो मुझे, देखो यार मुझसे क्यों दुश्मनी कर रहे हो यार, मेरे दुश्मन बहुत पहले ही हैं। लड़ लड़ के तुम लोगों के लिए मैंने अपना बैंड बजवा लिया, लेकिन कोई चिंता मत मानो, मैं बैंड बजवाता रहूँगा अपना, एज़ फार एज आई कैन डू समथिंग गुड फॉर माई कंट्री इंडिया। मतलब जितने मेहनत से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अपने देशवासियों, हिंदुस्तानी लोगों, हिंदुस्तान के लोगों, भारत के लोगों, इंडिया के लोगों, है ना, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातनियों, मेरे जितने भी देश के नागरिक हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के भी, सबको मैं कोशिश करूँगा और करता हूँ और करता रहा हूँ। पर कृपया करके आपसे ये प्रार्थना है, दरख्वास्त है कि देखो भाई, मैं जब काम करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बड़ी जात के ब्राह्मण है, मेरी खुद की जात के बनिए हैं, है ना, हम सनातनी में भी आते हैं, सनातनी हैं, या कोई SC ST के भाई लोग हैं, बेचारे भाई बहन लोग हैं, या कोई और, ये नहीं देखता मैं। जब कोई गलत करता है तो जो गलत करेगा तो उसकी मैं बैंड बजाता हूँ। अभी मेरी फ्रेंड ने व्हाट्सअप मैसेज किया है, मुझे मिस कर दो कितने से कुत्ते लिख दिए मेरे को, मेरे फ्रेंड से ऐसे मुझसे खुले होते हैं, बहुत प्यारी फ्रेंड है मेरी हालांकि। तो लेकिन कहने का मतलब है, तो इस तरह से है कि आपको समझना ही पड़ेगा कि मैं आपको कुछ गलत कहता नहीं है। आपको लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, तो आप इतना जान कर रखिए कि मैं जो भी कह रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपके सही के लिए कह रहा हूँ, या मुझे जो लग रहा है कि आपने गलत किया, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। मेरी आपसे पर्सनल दुश्मनी कोई नहीं है, आप पर्सनल दुश्मनी कर रहे हैं तो मैं आपको उसको भी बता रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मेरा देश का नागरिक होने के नाते, सच्चा नागरिक होने के नाते फ़र्ज़ है कि मैं हर एक इश्यू पे बोलूँ, आवाज़ उठाऊँ, और दुनिया को अपने हिंदुस्तान के नागरिकों को अवगत कराऊँ उन बातों से जो मेरे साथ हो रही हैं, घटनाएँ, दुर्घटनाएँ लोगों के साथ हो रही हैं, और क्या हमारी सरकार अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है, क्या हमारी अपोजिशन सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, क्या हमारे अच्छे लोग जो है गलत कर रहे हैं सोसाइटी के, और क्या हमारे सोसाइटी में जो गलत लोग हैं वो क्या गलत कर रहे हैं, अपराधी लोग क्या अपराध कर रहे हैं, और उनको कैसे पकड़ना चाहिए, और क्यों पकड़ना चाहिए, क्यों नहीं पकड़ना चाहिए, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं लेती है पुलिस। सबकी लंका लगेगी, सबके बारे में बोला जाएगा, सबके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी गलत करेंगे तो, सबको सपोर्ट किया जाएगा, सबको अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आप सही करेंगे। ठीक है, ये सभी नागरिक को करना चाहिए। और कई नागरिक, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ट्विटर के अपने नागरिकों का, देशवासियों का, हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का, जो सच में ज़बरदस्त लोग हैं, मुझसे भी ज़बरदस्त लोग हैं। एक मैं नाम लेना चाहूँगा जिनसे आप नाराज़ भी रहते हैं बहुत, कैलाश पांडे जी का भी रिसेंटली मेरे सामने आए, वो भी हिला देते हैं सबको अच्छे से भले ही वो बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं। मैं तो उनसे ये प्रार्थना करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप भी थोड़ा सा नॉर्मल रहें, तो आपकी बीजेपी भी सुनेगी, ऐसी बात नहीं, मेरी जैसी सुनती है, क्योंकि मैं थोड़ा निष्पक्ष रहता हूँ, तो उन्हें पता है क्या वो निष्पक्ष है भाई। वो जब बोलता है तो हमें को सही करते हैं तो सही भी बोलता है, और कुछ गलत करते हैं तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता है।
तो समझते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो इस तरह से कीजिए कैलाश पांडे जी, आप भी, आपके लिए भी मैं मैसेज निकाल दिया। तो ट्विटर बोल सकूँगा कैलाश पांडे जी चेक कर लेना मेरी वीडियो और सब्सक्राइब कर देना सर। अरे लोग यार सब्सक्राइब कर दो भाई, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो? ये तो क्या जी सिखाया मैंने बारह बीच बीच में बोलना। ठीक है, कैलाश पांडे जी और 13 जून जी हैं मेरे बहुत प्यारे। मैं 13 जून नाम रखा था अपनी ट्विटर आई डी का। ये अभी रिसेंटली पता चला, मैं तो ध्यान नहीं देता था। वो सुशांत सिंह राजपूत वाले केस हुआ था, जिससे मैंने भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने भी उठाई थी, है ना। तो उस वजह से वो 13 जून लिखा था अपनी आई डी पे। इतने डेडिकेटेड थे उस केस के लिए, महसूस हुआ मैं ही बहुत डेडिकेटेड था और कुछ लोग डेडिकेटेड थे, वो हमसे भी ज़्यादा डेडिकेटेड थे। आज तक उनकी आई डी पे 13 जून लिखा है बजाय किसी और नाम के लिखे। तो है सौ टू 13 जून जी। आजकल मेरे गुरु वही हैं ट्विटर पर, बीजेपी के कट्टर समर्थक भी हैं। मैं कुछ बोल देता हूँ तो मेरी बैंड बजाते हैं, मोदी जी को बोल दूँ, सरकार को बोल दूँ, बीजेपी बोल देता हूँ। और मैं बोलता हूँ रिकॉर्डेड स्पेसिस होते हैं, कोई सुन सकता है, मोदी जी भी उनके सुन सकते हैं। ऐसे मैं मोदी जी के स्पेस पे आए भी हैं, ट्रम्प भी शायद एक बार आ गए हैं, तो उनके स्पेस बड़े बड़े आते हैं। और 13 जी बहुत अच्छे संतुलित व्यक्ति हैं। मैं इतना संतुलित नहीं हूँ कि मैं उनसे यंग भी हूँ काफ़ी, और काफ़ी मनचला सा भी हूँ। मतलब लंका लगा देता हूँ, प्यार भी कर लेता हूँ, मोदी जी को गले मिला लेता हूँ और लंका भी लगाता हूँ उनकी, ऐसी सरकार की और पोजिशन की, सोसाइटी की, सबकी करता हूँ ऐसे वो। तो मोदी जी से भी सॉरी भी और नो सॉरी भी कि मोदी जी देखो नागरिकों को समझा करो, बच्चा आपका ही, तो देखो बचता है, मेरे साथ भी होता है। अब आपकी पुलिस बोलेगी मेरे बारे में लात मारेगी तो ऑफकोर्स मैं आवाज़ कहाँ उठाऊँगा, सबके सामने उठाऊँगा, सब नहीं सुनेंगे तो आपके पास भी आऊँगा, आपको भी टैग करता हूँ। इस बात तो मैंने इस चीज़ को दिखाया नहीं है कि मैंने कहा ये शायद क्वाइट इमेच्योर होगा मेरे पार्ट पे कि मैं इस इश्यू को उठाऊँ ट्विटर पर। हर बार होती मैं वहाँ उठा देता हूँ, तो मैंने इस बार नहीं उठाई है क्योंकि इस बार मैं स्ट्रांगली एक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ पुलिस के खिलाफ दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस जी आपको कोर्ट में आना पड़ सकता है मेरे लिए, आइएगा, मिलेंगे, बात करेंगे, मज़ा आएगा। मैं बहुत अच्छा वकील हूँ क्योंकि मेरे ख़ानदान में वकील जज ही हैं सारे, तो मैं भी शायद अपना केस खुद ही लड़ूँगा वहाँ पर। तो आइएगा, मज़ा आएगा कोर्ट में। तो आपको इतना तो मेरे को रिफॉर्म आपका मैं ही कर दूँगा क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स की बात बहुत होती है, लेकिन सरकारें भी विफल हो जाती हैं पुलिस रिफॉर्म्स करने में। अपोजिशन वगैरह तो बेचारे अपोजिशन में होते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं, लोग भी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करा पाते हैं। तो मुझे लगता है पुलिस रिफॉर्म्स तो मुझे ही कराने पड़ेंगे, और आपको पुलिस रिफॉर्म्स मैं ही करा सकता हूँ क्योंकि मैं आम पब्लिक में तो कहता ही हूँ, ट्विटर पे भी तो कहता ही और कहूँगा ही। उसके अलावा मैं कोर्ट के थ्रू भी आपके ऊपर केस दायर करने वाला हूँ। तो दिल्ली पुलिस तैयार रहिएगा, इस अजय गोयल नाम में मेरा याद रखिएगा। अजय गोयल से आपके ऊपर केस आने वाला है कोर्ट से, फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। युद्ध हम अच्छे से लड़ते हैं, और जब लड़ते हैं तो महाभारत का युद्ध ही लड़ते हैं, पर सामने ये नहीं देखते भीषण पितामह हैं, गुरु द्रोण चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ को से कहे ज़्यादा, कहे थोड़े कम, कहे को ज़्यादा समझिएगा, या ज़्यादा कहे को और भी ज़्यादा समझिएगा, है ना। तो आप में सुधार अच्छे से हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक कैसे आप ही के बम पे लात मार देगी, आप किसी के बम पे लात मारने की औकात नहीं रखते हैं, समझे। इसे चुपचाप आम नागरिक को काम कर लीजिएगा, वरना ये टैग करूँगा मोदी जी को भी, मैं अमित शाह जी को भी, अपने प्रिय होम मिनिस्टर जी को भी, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को भी, समेत वाले मालवीय जी को भी, हमारे IT सेल जी को भी। और मैं बहुतों को जानता हूँ, मुझे बहुत लोग नेता जानते भी हैं बेचारे, बीजेपी के भी छोटे लीडर्स भी, बड़े भी, और कांग्रेस के भी, और दूसरे भी, आम आदमी पार्टी के भी, हमारे लोग भी जानते हैं, सब कुछ जाता है। तो उनको सबका शुक्रगुजार है, सब सुनते भी हैं मेरी, और सब उस पर संज्ञान भी लेते हैं, और उस पर एक्शन भी होते हैं। मोदी जी भी एक्शन लेते हैं, पर्सनली बता रहा हूँ, अमित शाह जी भी एक्शन लेते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो भी एक्शन लेते हैं बेचारे। बस उनसे यही प्रार्थना है कि जब मैं बोलता हूँ कृपया करके ध्यान दे लिया कीजिए, नहीं तो मुझे बुला लें, कोई बात नहीं है, जहाँ कहीं मैं आ जाऊँगा सर, मेरे गुरुदेव, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो देश के छोटे नागरिक हैं, आप हमारे नेता हैं बड़े, है ना। पर आप ही बताइए अगर ऐसा होगा हमारे साथ, हमारे पब्लिक के साथ, तो मैं तो उठाऊँगा ना आवाज़। अब आप नहीं सुनेंगे। अब ये ऑर्गेनाइज माफिया चलाते हैं सर ये लोग, तो इनसे बढ़ंतरी हो गई थी मैं बचपन में, जब 15 साल का था। आप देख लीजिएगा मैं कितने साल का हो गया हूँ, है ना, अढ़ेड़ उम्र हो गया हूँ, लेकिन अब तक जो है मेरा पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। क्यों काम नहीं होता है? क्योंकि सर वो ऑर्गेनाइज माफिया चलाते हैं, इनके शासन प्रशासन में, गवर्नमेंट में, अपोजिशन में, IAS में, सब में गुंडे माफिया होते हैं, सब में लिंक होते हैं, सोसाइटी में, इसमें उसमें, सबको, लेडीज़ को, जेंट्स को, फैमिलीज़ को, बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, सबको मेरे आगे पीछे भगाते रहते हैं, है ना। लड़की मेरे पास बैठ जाएगी तो उसे यूँ कर लेंगे, इसके पास मत बैठना, इसको इससे इससे लगना मत, इससे ध्यान मत देना। वो तो हेल इज़ गोइंग ऑन ओवर देयर, वो सब मैं कोई नहीं का होता है सब। क्योंकि मेरा जो गे एनिमी था, गे मैं बताया था खुल के भी, कोई दिक्कत नहीं, छुपाता नहीं बातें, मैं पब्लिक में खुला बोलता हूँ, खुला नहाता हूँ, खुला करता हूँ, जिसमें कहने का मतलब
खुला बोलता हो जो बोलना आता भी होता है। मेरा ये पंजाबी एनिमी था जो थैंकफुली डेढ़ दो साल पहले मर गया। ये आप सुन रहे हैं बहुत ड्रिलिंग की आवाज़, वो भी ड्रिलिंग मेरे दुश्मन नहीं कर रहे हैं, आस पास में ड्रिलिंग करके सेंसर कैमरे लगा देते हैं मेरे कमरे में, और वहाँ से देख सुन के मेरे खिलाफ सारे उल्टे काम करते हैं। जो काम करते हैं खाने पीने में लवाना से, क्या कर रहा हूँ ऑनलाइन क्या ऑफलाइन, मैं अपने बिस्तर में कौन से कच्छे में लेटा हूँ, कब कपड़े पहन रखे हैं कब नहीं पहन रखे हैं, कब नंगा नहा रहा हूँ कब नहीं नहा, सब बताते हैं पब्लिक को, बदनाम करते हैं, उन्हें भी ला के दिखाते हैं अड़ोस पड़ोस से जहाँ से सेंसर कैमरे लगा के बैठते हैं। तो वो ये चला रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं ताकि आप सुन ना सके मैं क्या बोल रहा हूँ। कल तो आवाज़ जाएगी आपके, सुन की ड्रिलिंग की भी आएगी तो अच्छा पता चल जाएगा कैसे नहीं ये माफिया लोग काम करते हैं। तो मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, आप आके आपके लोग आते हैं मेरे आसपास आते हैं बीजेपी के बीच चेक करने भेजते होंगे आप लोग, धन्यवाद आपका, भेजना चाहिए। मेरे को तो सिक्योरिटी सब बात तो मिल जाती है, मज़े मिल जाती है आप लोगों से, जेड सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। मोदी जी के लोग मेरे पास आते हैं, भाजपा की सरकार के लोग मेरे पास आते हैं, कांग्रेस के आए होते हैं, सबका धन्यवाद। आप लोग मेरी जांच करने आते हैं तो भले मेरे आपको नेगेटिव पॉइंट्स ख़राब आते हैं, मेरी ज़िंदगी की जो खस्ता हाल है तो वो भी पता चलती है, लेकिन आपको ये भी पता चलता है कि इंसान अच्छा हूँ और मेरे पीछे कौन कौन गुंडे लगे हुए हैं। तो आप सबका आभार, मेरी सहायता करते रहिए, सिक्योरिटी ताकि सिक्योरिटी में तो प्रोवाइड करते रहिए, मेरी मदद करते रहिए। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि हमको ये काम करना होगा गुरुदेव कि हमको इन लोगों की लंका लगानी पड़ेगी, और ये देश में जितने भी अपराधी लोग घूम रहे हैं ऑर्गेनाइज माफिया चला रहे हैं इनका बेदार करना पड़ेगा। मेरी सहायता मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, देश के लिए, देश की सरकार के लिए हमेशा हाजिर हूँ मैं हर तरीके से, फ्री में ऑफकोर्स, नो पैसा नथिंग, जब कोई जरूरत नहीं है। पर मेरी बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है मोदी जी से भी और अमित शाह जी से भी और पूरी सरकार से और सब शासन प्रशासन वालों से कि कृपया करके इन ऑर्गेनाइज माफिया के खिलाफ काम करें, और पुलिस को भी कृपया करके मजबूर करें कि वो मेरी और बाकी नागरिकों की कंप्लेन लें और एफ दर्ज करें और एक्शन लें जो भी हमारे खिलाफ अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ, है ना। आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कीजिए, खुद कीजिए, हम आपकी खुद मदद करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्शन मुझे चाहिए देश के हर नागरिक के, सिर्फ मेरे ही नहीं केवल, बाकी देश का जो भी नागरिक जाता है, जिस भी शहर में जाता है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, जिस भी शहर में जाता है, गाज़ियाबाद में जाता है, गुड़गांव में जाता है, नोएडा में जाता है, फरीदाबाद में जाता है, दिल्ली में जाता है, मुंबई में जाता है, पुणे में जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, बिहार में जाता है, किसी भी स्टेट में जाता है, उत्तराखंड में जाता है, जहाँ भी जाता है, मुझे हर एक इंसान की कंप्लेन दर्ज चाहिए पुलिस में। हर एक सुने पुलिस वाले और दर्ज करें। पुलिस किसी को ये बोलने की औकात नहीं होनी चाहिए उनके, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए कि पुलिस का ध्यान रखना चाहिए, पर कैमरे लगाने चाहिए वहाँ पे लगे हुए हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए पर सेंट्रल एजेंसीज को कि कब ये उनको बोल रहे हैं कि बम पे लात मारेंगे कि बाहर निकाल देंगे तो निकल जाओ यहाँ से, बम पे लात मारेंगे नहीं तो, और तुम्हारी कंप्लेन नहीं लेंगे तो ऐसे नहीं। ऐसे लोगों को सस्पेंड कीजिए, ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे शासन प्रशासन वालों को सस्पेंड कीजिए। और ये जो हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेरे पास आते हैं, खुद मेरे पास CBI के आते हैं मैसेज, गाजियाबाद के, दिल्ली वगैरह के, दूसरी एजेंसीज़ के, हमारी जो एजेंसीज़ हैं कि अगर कोई सरकारी बाबू या सरकारी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, आपका कंप्लेंट नहीं ले रहा है और पैसे मांग रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो हमें बताइए, हम एक्शन लेंगे। होता नहीं है, बात दूसरी है, पर वो कहते हैं इस बात को, ठीक है, मैं कंप्लेंट करता भी हूँ, है ना, जो कर पाता हूँ, लेकिन ये लोग अपनी फिराक में अपने ऑर्गेनाइज माफिया से रोक राक देते हैं कंप्लेन को। पुलिस में भी जाता हूँ तो कुछ पुलिस वाले मुझे जानते हो, हंसते हैं मेरे पे, हंसते और कोशिश मदद करते भी है, कर नहीं पाते, कहते हैं भाई यहाँ पे ऐसे होता है, मैं कहाँ से मुझे पता है। तो इस बड़ा हाल है, तो इसको सुधारने के लिए मैं अपना सुधरू, अकेला एक आदमी बहुत है, तुम्हारे लिए बताऊँ मैं, तो जब मैं अकेला बहुत हूँ, तो अगर आप देश के और भी जो अच्छे लोग उनको इम्प्लीमेंट करोगे, और हमारी पुलिस में जब बेचारे लोग उनमें भी अच्छे लोग होंगे, कहीं और हैं अच्छे। मुंबई में एक इंस्पेक्टर मिले थे मुझे, उनको अमिताभ बच्चन के रहते हैं, पूरे माफिया को लगा था एक बार है मुंबई में मेरी वजह से 2020 में, समझ रहे हैं। तो आप कीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढिए, हमारे जो लोगों में भी हैं, पुलिस में भी हैं, शासन प्रशासन में भी हैं, गवर्नमेंट में भी है, अपोजिशन में भी हैं। जैसे अभी आपने शशि थरूर जी को यूज़ किया था, प्रियंका जी को यूज़ किया था विदेश में भेजने के लिए, है ना, ओवैसी जी को यूज़ किया था, इन सबको यूज़ कीजिए ताकि वो ढूंढें कौन कौन अच्छा है और उसको लाएँ मेन पॉलिटिक्स में, भले ही नेता ना बना के लाएँ तो मदद के लिए लाएँ सरकार की, तो कि आपको सही एडवाइस दे सकें। आपके एडवाइसेस भी शायद ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाते होंगे, मैं समझ सकता हूँ, जरूरी नहीं कि वो गलती हों, बिजी भी हो सकते हैं, उनकी अपनी धारणाएँ हो सकती हैं, अपने उनकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, बंधन हो सकते हैं, लिमिट्स हो सकती हैं। पर हम जो नागरिक आते हैं इस तरह के, जो अनबाइज होते हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं, पुलिस से आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे हैं, गवर्नमेंट से आ रहे हैं, अपोजिशन से आ रहे हैं, जो और कुछ कर सकते हैं और वो काफ़ी अनबाइज हैं, आपको भी उनकी ईमानदारी पे काफ़ी भरोसा है, ये पता चलता है कि यार इतना कुछ करते हैं ये, तो कृपया करके उन लाइए। मोदी जी तो 1 लाख लोग लाना चाहते थे पॉलिटिक्स में, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई 1 लाख लोग कहाँ गए वो पॉलिटिक्स में जो लोग मोदी जी लाने वाले थे,
मोदी जी मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ गए वो 1 लाख? ठीक है मेरा नंबर नहीं आया तो हो सकता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कह रहा है 1 लाख में तेरा नंबर नहीं आया तो ज़्यादा बोल रहा है, हो सकता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। पर 1 लाख का सर डाटा आया है क्या कहीं पर साइट वाइट पर चला आया हो तो मुझे बताना, मैं चेक नहीं किया वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट कभी कभी चेक करता हूँ, काफ़ी समय से नहीं किया। तो 1 लाख मैं तो सुन रहा हूँ कि आप लोग अपने ही लोगों को भेज रहे हैं, उन्हीं के नेता वेता के बच्चे नॉलेज स्टाफ आ रहे हैं 1 लाख। तो सर उससे काम नहीं चलेगा, वो तो फिर भी आ जाएंगे 1 लाख के बाहर भी आ जाएंगे, उनकी छोड़िए, तो उनको तो लाइए लाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपके अच्छे बच्चे आते हैं। मैं तो आपके बच्चों से सबसे प्रभावित हूँ जितने भी नेता है, मैं आपको खुला बता रहा हूँ कि आप लोग, सॉरी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, आपसे तो अच्छे हैं आपके बच्चे ऐसा आ रहे हैं सब नेताओं के, वो अच्छा काम करते हैं। आई एम इम्प्रेस विद ऑल ऑफ देम एक्चुअली, किसी के भी बच्चे हों, है ना। तो उनको तो लाइए, बट वो 1 लाख से बाहर में लाइए, 1 लाख में लाइए नागरिकों में जो भी हैं। मुझे छोटा बना लोकपाल बना सकते हैं आप चाहे तो, लोकपाल ना बनाए, लोकपाल तो मेरे ख्याल से हेड हो जाता है, तो लोकायुक्त बना दीजिए कहीं लोकल का, मुझे चेक कर लीजिए, खूब इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए काम सही कर रहा है ना। अब मेरे बेडरूम की इन्वेस्टिगेशन मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ तो थोड़ा लड़का हो ना सर, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है सर तो अब कमियाँ निकालने जाओगे तो फिर मेरे में भी सर कमियाँ सब में नागरिक होता है। तो मेरे बेडरूम में मैं कौन से कच्छे में सो रहा हूँ, नंगा सो रहा हूँ, कपड़े पहन के सो रहा हूँ, कपड़े पहन के नहा रहा हूँ, बसाती पहन के नहा रहा हूँ, समझ रहे कहाँ चल जाना मेरा, या नंगा नहा रहा हूँ, वो मत देखिएगा, ठीक है। मैं मेरे ये अमेरिकन मेंटालिटी है या इंडियन मेंटालिटी है वो मत देखिएगा, ये देखिएगा कि मैं काम से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अच्छा हूँ नहीं हूँ, मैंने कहीं पाकिस्तान को ज्वाइन तो नहीं कर लिया है आप लोगों ने, मेरी बेटी ने बैंड बजाए तो उसके लिए ज्योति मल्होत्रा जी की तरफ से, रविंदर सिंह जी जो रॉ के थे ऐसे में जुड़ गए, ऐसे जी पंजाब पाकिस्तानी लड़की की वजह से, ये चेक जरूर कीजिएगा। लेकिन बेडरूम में क्या कर रहा हूँ, कौन लड़की मुझे पसंद कर रही है या मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ, या आप लोग मुझे गे बना देना चाहते हो, उस गे की वजह से, तो कोई वो नहीं, गे पे थोड़ा सा मेरे चल रहा है ऐसा तो कुछ समझ रहा मैं, मतलब क्या ही कहूँ, मतलब बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में, तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो नहीं है कि सब चीज़ें हो ही रही हों और सब सब चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन कहने का मतलब है इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, काम पे ध्यान दीजिएगा। मैं भी मोदी जी आपने क्या कभी कुछ किया, आपके खिलाफ क्या हुआ पर्सनल लाइफ में, आपने क्या किया, कोई लड़की आपके जीवन में आई थी या नहीं आई थी, समझ में कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पब्लिक को भी आपको हकीकत बता रहा हूँ कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे हम सब बोलते हैं देखो भी पर्सनल चीज़ कुछ बोलो यार, बहुत कुछ होता है पर्सनल लाइफ में, हम मानते हैं पब्लिक की में भी होता है, पब्लिक कौन से दूध की धुली होती है, मैं कौन से दूध का धुला हूँ, तो मोदी जी और किसी और को क्यों कहें बेचारों को, तो मोदी जी उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपसे अमित शाह जी से किसी और से, आपकी पर्सनल लाइफ जो रही है सबकी रहती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, सब में की पर्सनल लाइफ में जागने जाएंगे तो कुछ काम नहीं कर सकते देश के लिए, तो ठीक है। लेकिन आपको इतना विश्वास रास्ता हूँ, ज्योति मल्होत्रा मैं नहीं हूँ, रविंदर सिंह मैं नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का एक सच्चा देशभक्त नागरिक हूँ। मैं आर्मी में अभी जब पाकिस्तान का युद्ध था तब भी खुला कह दिया था, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आपके नेता वगैरह तो उनसे बोला था भाई जो पड़ेगी बता देना मुझे, बोलोगे तो मैं एकदम चल दूँगा, मैं तैयार हूँ। जबकि वो आप जिनकी तरफदारी करते हो, जिनके पीछे हमारे बम पे लात मारते हैं, आपके सरकार के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, गवर्नमेंट के लोग, अपोजिशन के लोग, पुलिस के लोग, है ना, सोसाइटी के लोग, वही पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं सर। हम तो देश के लिए आज भी जान देते हैं, कल भी जान देते थे। हमारे तो मेरे नाना जी के वो मेरी मम्मी के जो नाना जी के वो रिलेटिव थे, वो उन्होंने वो देशभक्ति के लिए, वो कहते हैं ना राष्ट्र के लिए लड़े थे, देश के लिए लड़े थे, हिंदुस्तान के लिए स्वतंत्र सेनानी थे। उसका उनके पास सर्टिफिकेट भी है मेरी मम्मी के पास, मेरे मामा जी सरकार से दिलवा के लाए थे साबित करके। तो जब मैं उनसे आता हूँ तो मुझे अब समझ में आता है मैं क्यों इतना देश के लिए मरता हूँ। वरना मैं आपको हकीकत बताऊँ, मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा देशभक्त नहीं था, बहुत बड़ा धार्मिक इंसान नहीं था, वो नेपाल ने बना दिया कुछ साल पहले जाके। लेकिन जब मुझे पता चला मैं इतना स्ट्रांगली अपने देश के लिए क्यों फील करता हूँ, क्यों किसी प्रधानमंत्री जी को छोड़ता नहीं, चाहे वो मनमोहन जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे पहले की कोई रहे हो, चाहे सरकार रही हो किसी की, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, क्यों नहीं छोड़ता है, समाजवादी पार्टी की हो, किसी की हो, अपनी आम आदमी पार्टी की, उनको भी नहीं छोड़ता, चाहे केजरीवाल जी चुके गए। तो बाद में समझ में आ रहे तेरे कि भाई तेरे तो जीन्स में ही स्वतंत्रता सेनानी है, तो कैसे होगा। और मैं अपनी माँ से, अपनी मम्मी से बहुत प्रभावित हूँ, काफ़ी कुछ मैं जो थोड़ा बहुत शरीफ हो ना, समझ जाइएगा, थोड़ा गाय जा समझिएगा, वो मेरी माँ की वजह से। उन्होंने मुझ में वो सेंस, वो समझदारी, वो संस्कार दे रखे हैं, वरना मैं भी मतलब देशवासियों की तरह ही खतरनाक हूँ तो होता है, देश का हूँ तो होगा ही ऐसा। मेरा जन्म भी सुन लीजिए, जानना चाहते होंगे क्या लोग मेरे बारे में, अब देखिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए पहले बोल रहा हूँ ताकि मेरे को जन्म के लिए आप ये सुनी लेंगे लाइन मेरी बाद से ना सुने। देखो मेरा जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था, जो गुंडागर्दी के लिए मशहूर है, वहाँ के गुंडे सबसे बड़े गुंडे माने जाते हैं। मेरे बाबा ने
मतलब बाबा मतलब दादा कहते हैं जिनको पंजाबी लोग हम बाबा कहते हैं बने लोग, उन्होंने एक लाठी से पूरा गांव डाल दिया था। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ था, मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ था, मेरे पापा का जन्म हुआ था, जाके मेरे बाबा, ठीक है, एक लाठी से पूरा गांव डाल दिया था। और मैंने भी ऐसे कुछ कांड किए हैं कई बार देश विदेश में। एक तो मोदी जी भी जानते हैं, पर वो बताना नहीं चाहता, हो जाते हैं तो जो बदमाश आपके साथ लड़ते हैं तो आप इलाके होते हैं। पर वो तब मेरा मुजफ्फरनगर ही काम आया मेरे, तब मेरा जहाँ का मैं निवासी हूँ गाज़ियाबाद का, वही काम आया मेरे, क्योंकि उन्होंने मुझ में वो शक्ति, वो क्षमता, वो स्ट्रगल, वो संघर्ष इंस्टिल कर दिया था, डाल दिया था मेरे अंदर, जो रहने से वहाँ उन जगहों पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाता है किसी भी इंसान में। जैसे बिहार का कहते हैं ना, एक गाय सबसे भारी, हकीकत है। इस तरह से एक यूपी का बंदर स्पेशली सताया हुआ, और वो भी मुजफ्फरनगर का और गाज़ियाबाद का, यहाँ पे आसपास में मेरठ जैसे शहर वगैरह भी आते हैं, शानपुर वगैरह, ये सब बदमाशों के सर्विसिंग टीम आते हैं, तो समझ लीजिए वो कितना ज़बरदस्त इंसान होगा। तो मैं गुंडों को भी हिला देता हूँ, शासन प्रशासन को भी हिला देता हूँ, गवर्नमेंट को भी हिला देता हूँ, अपोजिशन को भी हिला देता हूँ, नेशनल पार्टीज़ को भी हिला देता हूँ, IAS IPS के असिस्टेंट को भी हिला देता हूँ, क्योंकि कहीं उनमें सिंडिकेट माफिया के लिए काम करते हैं, सिंडिकेट माफिया को भी हिला देता हूँ। उसी सिस्टम को हिला देता हूँ आपके, जिसमें सारे सरकार भी उनकी जेब में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी उनकी जेब में होते हैं, IAS IPS भी उनकी जेब में होते हैं, लोगों में उनके फैले होते हैं लोग, स्लीपर सेल्स भी लोग भी उनकी जेब में होते हैं। उन्होंने बोला था कोविड से पहले मुझे कि पूरी जेब में आगे हमारी पूरी दुनिया, अब क्या करोगे। मैं शिव जी के पास गया, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल 2019 में। उसके बाद आपका जो कोविड हुआ वो शिव जी का ही प्रताप था। आपको उन्होंने बता दिया कि भगवान वही हैं। मेरे दुश्मन ये कहने लगे थे भगवान उनको जो पैसे देता है वो है मेरे खिलाफ, और वो भगवान है क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे खिलाफ और दुनिया के खिलाफ, पूरी दुनिया उनकी जेब में, तुम क्या करोगे। तो मैंने कहा हाँ भाई वैलिड पॉइंट है इनका। तो मैं शिव जी के पास गया, तो उन्होंने फिर तुम सबको से निकाल दिया जेब से, और तुम सबकी लंका लगाई, आज तक लगा रहे हैं। कभी कभी भूकंप आ रहा है, कभी बारिश आ रही है। कितनी बारी तो बारिश उन्होंने मेरी वजह से कराई, जब मेरे पीछे भेजते हैं ना सरकार पोजिशन वगैरह कि मैं वहाँ पे हो गया, पहलवान वालों के हो गया बेचारे मदद के लिए, जब वो रामलीला मैदान में बैठे हैं, अन्ना जी के लिए होया तब कर बैठे हैं, तो बारिश करा देते हैं। वो पहुँच ही नहीं पाते ये लोग मुझसे, जो आपके भेजे होते हैं नेता, गुंडे, माफिया, सोसाइटी के, आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले, शासन प्रशासन, पुलिस वाले, वो शिव जी कराते हैं स्पेशली। मैं एक बार नहीं देख चुका, इसको कई बार देख चुका हूँ। आपको बता रहा हूँ क्लियर ही, ताकि अगर आपका हो ना तो आपको संकेत मिल जाए, क्योंकि रावण ने भी संकेत नहीं दिए थे। मैं भगवान जरूर नहीं हूँ, लेकिन भगवान जी के संरक्षण में मैं हूँ। मैं संकेत लेना चाहिए कि अगर भगवान कुदरत वक्त किसी की मदद कर रही है, उसके खिलाफ तुम कुछ करोगे, भले कामयाब भी हो जाओ, तो तुम सबका बेड़ा गर्क निश्चित है, तुम सबकी तबाही, तुम सबका खात्मा निश्चित है। तो इतना समझ लोगे तो सही है, नहीं तो रावण की तरह ही अंत होगा तुम सबका, ये खुला है। ठीक है ना भाई। हमारे देश में है ना, जब किसी के साथ ऐसा किया जाता है तो उसकी आहा भी काफ़ी होती है। और मैं तो वैसे महाभारत लड़ने वाला पात्र हूँ, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं देखता सामने पर एक है या दुनिया है, सबसे बढ़ जाता हूँ, आज भी बढ़ रहा हूँ। तो मुझे बढ़ने के लिए मजबूर किया, कोई बात नहीं, देश का नागरिक हूँ, सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, डरता नहीं हूँ। और फिर मैंने बताया जन्म मुजफ्फरनगर का, परवरिश गाज़ियाबाद की, पला बड़ा दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में काम काज किया, बेंगलोर जैसे शहर में हैं, और हैदराबाद जैसे शहर में, देश विदेश घुमा हुआ। ठीक है। अगर मेरा देश मेरे लिए काम कर रहा होता ना, या मेरे को एक आम नागरिक के ट्रीट कर रहा होता, मेरे दुश्मनों के लिए काम ना कर रहा होता, उन छक्कों के लिए, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, हैं, उन अपराधियों के लिए, गैस के लिए, क्रिमिनल्स के लिए, इन अपराधियों के लिए, तो आज मैं टाटा अंबानी में से एक होता। ठीक है, टाटा बिरला अंबानी में से एक होता। भाई देवा ने बिरला जी की कंपनी में भी काम किया है, वहाँ पर क्या कहते हैं बैंगलोर में, एक बार इन्फोसिस में भी हो गया था मेरा, इस बार भी हो गया था। इस बार आपकी नेशनल पार्टी में से एक ने मुझे ज्वाइन नहीं करने दिया, क्योंकि मैं उनको बहुत लताड़ता था क्योंकि वो मेरे खिलाफ अपराध करते थे, वो गैस की वजह से। तो आज मैं बहुत कुछ होता, तो मैं कितना होता नहीं होता फिर भी कोई बात नहीं, पर देश के लिए मैं इतनी इन्वेंशन कर देता, इतने ईजाद कर देता कि आपका हिंदुस्तान का आइंस्टाइन कहलाता मैं, और दुनिया वाले भी फ़ख्र करते कि हाँ हिंदुस्तान का आइंस्टाइन है। क्योंकि आज भी हमारे ऐसे कितने लोग हैं जो आइंस्टाइन होते हुए भी नहीं हो पाते, इस वजह से कि आप लोग उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। हमारे देश का बना एक एक नागरिक में इतना दम है कि वो आइंस्टाइन बन सकता है, लेकिन आप लोग उनसे छीन लेते हैं, आप लोग उनके पास कुछ रहने नहीं देते, जो उनके पास है वो भी छीन लेते हैं उनसे।
अरे कुछ देने से तो रहे यार तुम देश वालों, कम से कम किसी बात जो है वो तुम अच्छी ना। तुम मेरा पैसा छीन लेते हो, मेरा किरदार छीन लेते हो, मेरी इमेज छीन लेते हो, मेरी पर्सनैलिटी छीन लेते हो, मेरी ज़िंदगी छीन लेते हो, मेरा प्यार छीन लेते हो, मेरा जॉब छीन लेते हो, मेरा बिज़नेस छीन लेते हो, मेरी इमेज छीन लेते हो, मेरा चैन छीन लेते हो, मेरी नींद छीन लेते हो। उसके बाद तुम कहते हो तुम भगवान हो। तुम विक्टिम और मैं कल्प्रिट हो। ओ माय गॉड, कम ओवर इट। पावर का मतलब ये नहीं हो गया कि आप सही हो गए और मैं आम नागरिक गलत हो गया। तो ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर देना सब। थोड़ी बहुत दुविधा लगी हो मेरी बात में, थोड़ा सा मज़ा आया हो या इमोशनल लगे हो तो कर देना यार सब्सक्राइब। मैं भी थोड़ा सा अपना इमोशनल कार्ड खेल ही लूँ आज, बता ही दूँ आपको अपनी सच्चाई भी। पॉलिटिक्स की सच्चाई के साथ साथ पॉलिटिक्स की सच्चाई तो आपको ट्विटर पर बहुत बताता ही हूँ। बाय द वे ट्विटर अकाउंट भी बोल देता हूँ। ट्विटर पर मेरा अकाउंट है, अभी क्या चल रहा है, विवेक ओबराय फॉर यू। विवेक ओबरॉय, VIVEKOBEROY, विवेक ओबरॉय। फोर में फोर डिजिटल में फोर, न्यूमेरिक 4, UYOU, विवेक ओबरॉय फॉर यू। ये ट्विटर पे चेक कर सकते हो। पैरोडी अकाउंट लिखा है उसके नीचे, है ना, पैरोडी अकाउंट बना रखा है। वो भी फ्लॉप एक्टर थे, मैं भी फ्लॉप इंसान हूँ ज़िंदगी में। बस शायद इसलिए नहीं कि फ्लॉप विवेक ओबरॉय की भाई की तरह ही, कि उन्हें किसी सलमान खान ने फेल कर दिया जिसका सिस्टम पे पूरा हाथ था। दाऊद इब्राहिम हैं वो बॉलीवुड के। इसी तरह से मेरे खिलाफ मेरे दुश्मन जो दाऊद इब्राहिम बन गए हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल अरीना को यूज़ कर लिया मेरे खिलाफ। हर पार्टी को, बीजेपी को नहीं कहूँगा बेचारे को, कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी और दूसरे भी, मेरी खुद की आम आदमी पार्टी भी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्या कहते हैं मैं अपने आप से फेल हो गया या फ्लॉप हो गया। सलमान खान मेरी ज़िंदगी के आप, तो सलमान खान मेरी ज़िंदगी के आप लोग हैं। आपकी सोसाइटी, आपके अच्छे लोग, आपके बुरे लोग, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका शासन प्रशासन, आपकी गवर्नमेंट, आपकी अपोजिशन, है ना, पहले की भी और अब की भी, और सब लोग जितने भी हैं देशवासी। क्योंकि जब आपको आपके सामने ऐसा होते हुए दिखता है तो आप क्यों उनकी तरफदारी करते हैं ये जानते हुए भी? क्यों आप मेरे पीछे पड़ते हैं? क्यों आप मुझे परेशान करते हैं? क्यों आप उन्हें परेशान नहीं करते हैं? क्यों आप उनके खिलाफ़ कुछ नहीं करते हैं? क्यों आप उनके खिलाफ़ कुछ एक्शन नहीं लेते हैं और मेरा बॉयकॉट कर देते हैं? क्यों? क्योंकि मैं विक्टिम हूँ? क्यों? क्योंकि मैं एक अकेला नागरिक हूँ? मैं सच्चा और अच्छा इंसान हूँ? क्योंकि मैं गलत को गलत बोलना जानता हूँ, सच को सच कहना चाहता हूँ, झूठ को झूठ बोलना जानता हूँ? क्योंकि मैं कॉल स्पेड करना जानता हूँ? और आप लोग नहीं भूल गए उस चीज़ को, डर के मारे या अपनी मजबूरियों के मारे? ऐसे किसी को नहीं करते हैं भाइयों, अपने देश के नागरिक के साथ ऐसा नहीं करते हैं। मैं तो नहीं करता कम से कम। एक किस्सा और मुझे याद आया, मैंने पहले ही बता रखा है शायद, थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूँगा इसको, वीडियो बहुत बड़ा बनता जा रहा है, सबको कोलेट करना पड़ेगा मुझे। तो एक बार मैं हौज खास के पास कहीं पे किसी हॉस्टल में था, तो काफ़ी जाता था, तो साकेत में था शायद। तो वहाँ पे बैठे थे, ऊपर एक कमरा था, लाइब्रेरी वाइब्रेरी बनी थी, टीवी था, गिटार रखे थे, सोफे पे थे, काउच। तो वहाँ पे एक लड़की आके बैठी, पार्टी का नाम नहीं बताना चाहता, रहने दो, दो नेशनल पार्टी में से एक है, जान लो, मैं बदनाम नहीं करना चाहता किसी को, बस बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बातें करने के बाद, देखो आपको नेता बनना है तो आपको पब्लिक के खिलाफ बात करना पड़ेगा। दैट वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी। मैंने कहा देखिए, मैं आज तक पब्लिक के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सका हूँ, ना करूँगा, मेरे संस्कार नहीं है, मेरी अपब्रिंगिंग वैसे नहीं है। आपने पूरी पब्लिक को यूज़ किया मेरे खिलाफ़? कहते हैं हाँ। मुझे यूज़ कर पाए पब्लिक के खिलाफ़ कभी? तो नहीं। दैट्स योर आंसर। आपने कर लिया पब्लिक को खिलाफ़ मेरे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, आज भी कर लेते हो, कर लो, कोई बात नहीं। मैं पब्लिक के खिलाफ़ आपके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा फिर आप नेता नहीं बन पाओगे, नेता बनने के लिए अपराध करना ही पड़ता है पुलिस के खिलाफ़, और सॉरी आम पब्लिक के खिलाफ़। तो अब ये समझ लीजिए, ये उनके बोल थे। तो अब जान लीजिए पब्लिक कि आपका सगा कौन है, मैं या आपका शासन प्रशासन, पुलिस, गवर्नमेंट, अपोजिशन, कौन है? नहीं हो ना। आपके लिए अपनी जान भी दाव पे लगा दी, इज्जत भी दाव पे लगा दी, ज़िंदगी में पार्टनर भी नहीं कोई अपन के पास, ले होने नहीं देते। विदेश जाता हूँ, वहाँ से भी खींच के वापस ले आते हैं। रशिया में फंस गया था मैं, कुछ महीने से रहा था, मेरा पासपोर्ट खुआ दिया एक लड़की से, फिर मेरे को डिपोर्ट कर दिया। 5 साल तक बैन रहा मेरे पे रशिया का, फिर वो अब तो खुल गया कुछ साल पहले। ये लगा लो वही नहीं का वो था, क्योंकि वहाँ पे खूब मस्ती कर रहे थे कौन है, तो समझ रहे हो? तो भाई समझा करो आप,
थोड़े को एक को ज़्यादा समझना, मैंने जैसे बोला, या ज़्यादा का एक को और ज़्यादा समझना। ठीक है, चलो मैं वीडियो बंद करता हूँ। कभी अपलोड होने में थोड़ी और प्रॉब्लम हो जाए, 2 किस्तों में भी अपलोड कर सकता हूँ इसको, वीडियो पर ध्यान रखिएगा। तो चेक कीजिएगा मेरे वीडियो। और हाँ भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। क्यों मेरे से यार दुश्मनी कर रहे हो यार? दुश्मन पहले ही दुनिया बनी पड़ी है मेरी, तुम तो दुश्मनी मत करो यार। तुम अगर निष्पक्ष हो, अच्छे इंसान हो देश के, तो साबित कर दो मेरे को सब्सक्राइब करके कि तुम भी मेरी तरह अच्छे इंसान हो, देश के, हिंदुस्तान के, भारत के अच्छे प्यारे नागरिक हो, है ना। तो चलो, मैंने थोड़ा सा मजाक भी करने की कोशिश की, लाइव भी करने की मोमेंट कोशिश की, लेकिन मेरी ज़िंदगी सच में एक मजाक बन कर रह गई है। मेरे देश के सिस्टम की वजह से, शासन प्रशासन की वजह से, पुलिस की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, अपोजिशन की वजह से, सोसाइटी की वजह से, अच्छे लोगों की वजह से, बुरे लोगों की वजह से, बड़े लोगों की वजह से, छोटे लोगों की वजह से, बड़ी जात की वजह से, मेरी जात की वजह से, मिडिल जात की वजह से, छोटी जात की वजह से, मेरे धर्म की वजह से, आपके धर्म की वजह से, दूसरों के धर्म की वजह से, देश की वजह से, और अब तो पूरी दुनिया की वजह से। क्योंकि मैं राहुल गांधी भाई की एक बात याद कर रहा हूँ, कुछ साल पहले बोल रहे थे जब उनसे बात की गई कि हाँ, पहले इश्यू होती है मतलब लोकल, है ना, रीजनल, गली बली में हो गई, कूचे में हो गई, फिर आसपास की गली में पहले शहर हो गई, है ना। लोकल होने के बाद वो बनती है रीजनल, है ना। रीजनल हो ना राहुल गांधी जी, रीजनल बनती है, फिर उस स्टेट की बन जाएगी, उस रीजन की बन जाएगी, फिर होती है नेशनल, फिर पूरे इंडिया फैल जाती है जनरल मार्ग की तरह। अबे ये तो समझ रहे ना, ऐसा ही है वैसा। फिर वो बन जाती है इंटरनेशनल, तो वो इंटरनेशनल भी बनी मेरी, क्योंकि मेरे दुश्मन, मैं अंग्रेजों से मिलता था इंटरनेशनल कमेटी के थ्रू, टर्बस वगैरह। तो ये तो हर जगह पहुँच जाते हैं, आज भी पहुँचते हैं मेरे पीछे, मेरे काम बिगाड़ने के लिए पहुँचते हैं अलग। तो बिगाड़ जैसे अंग्रेज, आज मैं अंग्रेजों से बात करने के टर्म्स पर भी नहीं हूँ, अपनी तरफ से नहीं करता, वो तो बात करने की कोशिश करते हैं आके, पर मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता आजकल अंग्रेजों को, इसलिए स्पेशली अपने कंट्री में, तो मैं बात नहीं करता हूँ। हाँ, इज्जत पूरी करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ए ट्रू एम्बेसडर फॉर माई कंट्री इंडिया। तो मैं इज्जत उनकी पूरी करता हूँ, लेकिन मैं इस बात नहीं करता हूँ अपने, बल्कि इंडिया वालों से जरूर बात करता हूँ, उनकी बात करता हूँ, हेल्प करता हूँ, वो मेरी हेल्प करते हैं। सब धन्यवाद हम लोगों का जो मेरी बात करते हैं, और मैं उनकी मदद करता हूँ, थैंक यू। तो वो तो है, बट मुझे विदेशों से, और उन्होंने तुड़वाया था उनसे, मेरा नाता सबसे, क्योंकि डर था मुझे विदेशी मिल जाएगी कोई, तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो ये तो मेरे दुश्मन से जो पैसा लेते रहे, उस पंजाबी गे से जो 1.5 साल पहले मर गया, और उसके ख़ानदान से, उसकी जात से, के लंगोटिया यार वालों से, जो अड़ोस पड़ोस में रहता है, उनसे लेते हैं। पता कर लेना, उनका तो सबको पता है, योगी जी को पता है, मोदी जी को पता है, सबको पता है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा रखा है, देखते रहे हैं मेरे को, वहाँ भी है, दिल्ली में भी, गजत वगैरह में भी, समझना। तो भैया ये लोग जो है करते हैं, इस समय में बिला कर रखा है मेरा। और आप लोग खुद जिम्मेदार हैं, सरकार खुद जिम्मेदार है, अपोजिशन खुद जिम्मेदार है, सबको पता है कौन से पता नहीं है कि क्या चल रहा है। लेकिन दुख की बात है, अगर आप देश के इतने बड़े वो सरकार हो, इतने देश के इतने बड़े अपोजिशन हो, इतने देश के इतने बड़े लीडर्स हो, कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, पुलिस हो, शासन हो, प्रशासन हो, तो भाई मेरे पिछवाड़े में लात क्यों मार रहे हो? उस बदमाश के पिछवाड़े में लात मार के अंदर क्यों नहीं कर देते हो उसको? क्या सस्पेंड करना चाहते हो? हाँ, धमकी समझना इसको। वकील जैसे ख़ानदान का ऐसी नहीं हूँ मैं। पुलिस की लंका लगती है ना, पिछवाड़े में लात लगती है, तो वकीलों से लगती है, हो तो इसे लगे ना तुम्हारी, है कि नहीं? सही इंसान को आम इंसान को क्यों मानोगे? और जब वकील बन के खड़ा होगा ना तुम्हारे सामने सुप्रीम कोर्ट में, तो पिछवाड़ा आगड़ा सब गिर पड़ेगा तुम्हारा, समझे? गाजियाबाद में एक बार गया था, मैं बता दूँ एक और बात आपको, एक और केस अपना कोर्ट में जब दुश्मनों पे लेके गया मैं, क्योंकि मुझे अपना केस खुद लड़ना है। तो जज साहब के जो पीए थे, वो सामने ही सबके पुलिस में सामने बैठे खूब सारी, और वो बैठे लोग भी खड़े वगैरह बैठे, वहाँ कह दिया, अरे जज साहब इसको उसका केस खुद मत दे देना, वरना पता नहीं कौन सा पॉइंट बताएगा, पूरी सिस्टम की बैंड बजा देगा। क्यों भाई, तुम्हें डर का है क्यों है? मैं तो वकील भी नहीं हूँ, मेरे घर में ख़ानदान में जज वकील जरूर है, मैं थोड़ी हूँ, मैं तो उनसे सीखा है, उनमें रह के, उनका ख़ानदान का हो, तो इसलिए तो इतना डरते हैं तुम्हारे सिस्टम वाले मुझसे। ये पीए के शब्द हैं जो जज साहब का था गाजियाबाद में कोर्ट में, ठीक है जी, जहाँ सामने पुलिस बैठी थी, लोग भी थे। तो समझ लीजिए आपका कितना ये क्रिमिनल सिस्टम, आपराधिक सिस्टम कितना डरता है मुझसे। हाँ, मैं ऑफकोर्स अपना नैरेटिव सेट कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आप जान लो कि मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि आपको डरा ना सकूँ या आपको सुधार ना सकूँ। कोई भी हो, ऊपर हो मेरे प्रधानमंत्री जी हो, मेरे होम मिनिस्टर जी हो, मेरी सरकार हो, मेरा अपोजिशन हो, मेरी पुलिस हो, मेरा शासन प्रशासन हो, मेरी सोसाइटी के अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हों, ठीक है ना। मुझे भी तरीके आते हैं, मैं भी हिंदुस्तान का हूँ, और होना भी चाहिए, ऐसा हर एक को होना चाहिए देश के, और है होते भी हैं बेचारे। अभी भी कई लोग हैं जो घूमते हैं रियल लाइफ में भी, ट्विटर वगैरह पे, जो परेशान है,
कितनों को मारोगे, मार लो जितनों को मारोगे, सबको नहीं मार पाओगे, तुम खुद मर जाओगे। क्योंकि मैंने बताया ना उनकी आई काफ़ी होती है, और हम तो पक्के लड़ाके हैं हर तरीके से, कोर्ट में भी और रियल लाइफ में भी। तुम्हारे आदमी अभी गुंडे कहानी आते रहते हमारे पीछे, ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ वहाँ, काम ही बिगाड़ते रहते हैं, बिगाड़ते रहो भाई। आज ये वीडियो सबके लिए एक सबक है, एक खुला वीडियो, एक खुला लेटर, एक खुला संदेश पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे भारतीयों के लिए, सब देश के वासियों को, हिंदुस्तान के देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इवन फॉर द वर्ल्ड, that I've been harassed, I've been destroyed by this country, India and Indians. But because I'm myself an Indian, so I'm fighting it out. I even come to your country if you say like, okay, take asylum and all. I did try, go to your country and try to stay. These very governments of mine and uh, powerful criminals, administration, government opposition dragged me back to India from those countries of yours, be it Russia, Singapore, Thailand, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Singapore, Sri Lanka, Nepal. Understand? Even if I go from Delhi to south to work, from there also they drag me back to Delhi, because their entire criminal setup is set against me, and they're getting paid for it from my criminals, from my enemy criminals. Understand? Our system is so rotten. This is for the foreign people and other countries to understand and know what I'm going through, including UN, HRW, Human Rights Watch, and all the other international organizations of the world. Of course, my case should go not only in Supreme Court. Here they can still manage somehow or the other. It should even go to the International Court of Justice. I may be an individual, but of course, I can be considered as one of the war victims, because this is no short than war, what I'm facing in my country since my childhood, since I was just in my teens, just 15 years old till now. So I will also tag it to UN, Human Rights Watch, and other international and national organizations as such. Even to Human Rights Organization of India, I went to its office also once, NHS, RC or something in Delhi, and they were making fun of me and joking around me, and did nothing about it. So such is the rotten and corrupt and criminal system of our country, India. This is for the world, message for the world. Now you understand, the world also. My country is not afraid of me just because I am a Jay Goya and I am a son of lawyers and judges of the country, and I'm someone a bit more influential than a normal or common Indian. No. They're afraid of me because they know my capability. They know I can reach you too. Understand? So I will request even the international community to subscribe my channel and prove it out to the entire world, not just my own country, India and Indians, that you are the person, even if he's an individual, just one person, in his problems, in his troubles, at least you are with that person, and you can change the situation for that very person and even for that country in the world. And I'm with you, the world, not just with my own country, India. Why not? When my country cannot save me or do anything for me, at least you can do for me. Of course you can do for me. So my humble request and my what you call humble request, and I pray to you all to help me out in this difficult situation I've been facing since my childhood, since my teens till now, and it's still ongoing, and it will go on till I die. That's for sure. They mix intoxication of foods and drinks. They don't let me live. They don't let me do anything in my life. I've lost my life actually. I'm dead without dying. I'm not able to do anything. They don't let me do anything. They stalk me everywhere. They harass me everywhere. They destroy my image everywhere. They destroy my work. They destroy my relationships, contacts, acquaintances, and whatnot. Now you understand.
why I don't talk to you foreigners anymore, why I don't give you any importance. I don't even talk to my own Indians a lot many times, or give you importance when any girl even walks up to me and shows interest in me. This is the reason. Today I come out in all in open for you all, in front of you all. Now it's up to you all to help me out or let it be as it is. And let me struggle on my own and keep on fighting all alone. I still not give up the fight, and I'll keep on fighting against this entire corrupt and criminal system of my country and the world. Thank you very much.